हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.4 कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। फिगर्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होगा, तभी आप 3.4 को कर पाओगे। पैरेललोग्राम की डिस्क्रिप्शन आपको दी है मैंने लास्ट एक्सरसाइज में, बट अगेन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं लेंथ में। जो ये जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसके सामने वाली अपोजिट साइड की लेंथ होगी। इसकी और इसकी लेंथ इक्वल होंगी और ये पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स आधे आधे पे डिवाइड करते हैं। फिर आ गया रेक्टेंगल। अब आप वर्ड सुनते हैं जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? सारी प्रॉपर्टीज इसमें पैरेललोग्राम की होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके इक्वल। बट इसमें एक एडिशनल चीज़ क्या होती है कि ईच एंगल 90 है। हर एक एंगल इसका 90 होता है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑब्वियसली अपोजिट और वो सारे ही इक्वल हैं क्योंकि ईच एंगल 90 है। फिर एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है? रेक्टेंगल से मॉडिफाइड है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90। ये चीज़ तो होती ही होती है, और साथ में इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बट परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, यानी कि 90 पे एक दूसरे को कट करते हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ सेंटर पे बनता है जहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। देन एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, दिस एंड दिस, सबकी मेजरमेंट एक जैसी। सपोज ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ईच एंगल 90, हर एक एंगल 90 है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस वाली हो गई। डायगोनल्स 90 पे भी काटते हैं, बट इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं जो कि रोम्बस में नहीं होते। एक और वर्ड है काइट। काइट क्या है? इसमें अपोजिट साइड्स नहीं इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, साथ जुड़ी हुई जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है, वो वाली साइड्स इक्वल हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस। इसमें ये वाले 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, बट ये 2 इनमें इक्वल नहीं होते। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। जो डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, जो फिगर्स की एक्सप्लेनेशन दी है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपने ये ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। रेक्टेंगल जो था वो क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका रिवर्स पॉसिबल था कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो जाए, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम हैं। ट्रू है, क्यों? क्योंकि सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रोम्बस में सेटिस्फाई होती हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो यस, रोम्बस भी, सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की होती हैं उसके अंदर, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी वो सेटिस्फाई करता है। वी कैन से दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम तो है ही है। दिस इज फॉल्स। यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्क्वायर इज नॉट पैरेललोग्राम। अगर ऐसे लिखा होता ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, देन ये ट्रू होता। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। जितनी भी काइट हैं वो रोम्बस। काइट रोम्बस नहीं होती। काइट में अभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको जो बताई वो क्या थी कि उसमें सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर काइट। जितने भी रोम्बस हैं वो काइट भी हैं। यस, ट्रू। रिवर्स तो पॉसिबल ही है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। पैरेललोग्राम में सारे अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई करता ही है। दिस इज ट्रू। And all squares are trapeziums. Yes, this is also true. Second question. Identify all quadrilaterals that have 4 sides of equal length. जिसमें चारों साइड्स की इक्वल लेंथ होती है, उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो। तो वो ऐसे कौन से हैं? एक तो रोम्बस मैंने बताया था, और दूसरा क्या था? स्क्वायर। इन दोनों में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस में भी ऑल द साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल द साइड्स इक्वल। 4 राइट एंगल्स, जिनमें राइट एंगल्स होते हैं सारे,
तो वो कौन सा है? एक तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 होता है, और एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 होता है। प्रॉपर्टीज इसीलिए मैंने पहले बताई कि आप उनको सुन के देन आप इन चीजों को इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, करिए एक्सप्लेन। स्क्वायर इज अ फोर साइडेड फिगर, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो फोर साइडेड फिगर है। स्क्वायर हैज फोर साइड्स, स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे है? अ स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट भी पैरेलल इक्वल होती हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस कैसे है? ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम तो है विद ईच एंगल 90, हर एक एंगल 90 है, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई रोम्बस की, सो इट इज रोम्बस। स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है? ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम तो है ही है, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, विद ईच एंगल 90, सो इट इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल है, ये देखिए आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, दिस इज अ रेक्टेंगल, ईच एंगल 90, इसके डायगोनल्स ड्रॉ कीजिए। कन्वेक्स क्या था? जिसके डायगोनल्स विद इन द फिगर मीट करते हैं। सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इंटरसेक्ट within the figure, so it is convex quadrilateral, इसलिए ये convex quadrilateral है। Next question, ABC आपको एक right triangle given है, ABC is a right triangle, angle B is 90, O is the midpoint of the side which is opposite to right angle, ये O इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब OA और OC की वैल्यू इक्वल है। अब आप शो करिए, एक्सप्लेन व्हाई O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। O जो है इसका डिस्टेंस A, B और C से इक्वल है, ये आप शो करिए। अब आप इस फिगर को ज़रा कंप्लीट कीजिए, AD ड्रॉ करिए और BC ड्रॉ करिए। इस फिगर को जब हम कंप्लीट करते हैं और एक डायगोनल भी ड्रॉ कर देते हैं, ये बुक में आपको इसी तरह से फिगर दी हुई है। अब आप इसको देखिए, यहाँ आपने ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, AD पैरेलल टू BC ड्रॉ की एंड AB पैरेलल टू DC ड्रॉ की। फाइन, तो ABCD क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। वी नो, हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो फिगर देखिए ये डायगोनल्स बन गए ना, ये बाइसेक्ट करेंगे, इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD होगा। ये इक्वी डिस्टेंस, O का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा। Diagonals bisect each other, O is the midpoint of AC and BD, so it is equidistant from A, B and C, इसलिए इसका डिस्टेंस A, B और C से इक्वल है। With this, exercise 3.4 is finished. Thanks student so much for watching this video. Thank you very much. Thank you very much for watching this video. ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।